यहां पर हम लोग सिंपल देखा करो, सिंपल। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिया जी ने बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा था कि शादी में इतना अफ्लिक्शन नहीं दिख रहा है। वीनस तिथि का स्वामी षष्ठी तिथि राहु केतु के साथ में नहीं है, जुपिटर रेट्रो है, अकेला खाली जुपिटर का। नवमांश के लगन में भी ऐसा कुछ नहीं है। सप्तमेश मार्स ठीक है, अष्टम में गया, 12वें में गया है, बट राहु केतु इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो शादी इतना दिक्कत नहीं दिखा रहा है। और स्कॉर्पियो में कोई बड़ा ट्रांजिट भी नहीं चल रहा है। तो करियर वाइज सेवंथ हाउस और किसका है? बीसीपी में सेवंथ हाउस एक्टिवेशन में है। पहले मैंने क्या बोला, पहले वो हाउस उठाया करो जो एक्टिवेशन है वहां का ग्रह, फिर वो कहाँ गया सप्तमे, जो भी हाउस भाव का स्वामी है उसको पकड़ा करो फिर। तो यहाँ पर जुपिटर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जुपिटर बैठा है। और सातवां भाव शादी के अलावा किसका है? पार्टनरशिप का, बिजनेस का। अगर हम शादी छोड़ दें तो पार्टनरशिप और बिजनेस का है। ठीक है। आज मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा चीज बताया है कि जुपिटर का संबंध या सैटर्न का संबंध जुपिटर सैटर्न से बन जाए तो करियर वाइज कुछ तो ट्रांजिट का जुपिटर कहाँ चल रहा है? सेकंड हाउस में चल रहा है। तो ट्राइन संबंध किससे बना रहा है? सैटर्न से बना रहा है, नेटल से और दशम से बना रहा है। ये बाद की चीज है, ये बाद कंफर्मेशन चीजें हैं ये। दशा इनके चल रही है जुपिटर महादशा, सॉरी जुपिटर महादशा और जुपिटर अंतरदशा। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, सेवंथ हाउस जैसे ही दिखेगा बीसीपी में, सेवंथ हाउस एक्टिवेशन हुआ है इनके बर्थडे के बाद से। जून में बर्थडे था इनका, जून के बाद से। तो जून के बाद से दिमाग में कुछ ना कुछ काम के लिए दिमाग होगा ना, कुछ काम कर ले, कुछ बिजनेस कर ले, कुछ स्टार्ट कर ले। है, फिर इसमें अपन दशा अगर ऐड कर दें, वैसे मैंने दशा ऐड नहीं की थी तब तक, पर जुपिटर बहुत प्रोमिनेंटली आ गया। ठीक है। जुपिटर में जुपिटर प्रोमिनेंट तो मतलब सेवंथ हाउस बहुत स्ट्रोंगली एक्टिवेट है। बीसीपी में भी वही एक्टिवेट है, दशा महादशा अंतरदशा में भी वही एक्टिव है। और प्रत्यंतर चल रहा है आपका सैटर्न का। जुपिटर में सैटर्न क्या देता है? करियर के लिए दिमाग जाएगा। सैटर्न में जुपिटर, जुपिटर में सैटर्न, ट्रांजिट में जो रूल है वो यहां भी लगेगा। लेकिन ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, लेकिन इतना सोचने की जरूरत है नहीं है। ट्रिक है ये। सेवंथ हाउस एक्टिवेशन, स्कॉर्पियो राशि, जुपिटर, कोई ना कोई बिजनेस पार्टनरशिप के वेंचर स्टार्ट करने के लिए आप मेरे पास आए हो। सीधा सीधा यही बोलना है। ठीक है। अगर आपको देखो, जितना सिंपल, किसी ने इसमें ट्रांजिट भी ऐड कर दिया था, किसी का होमवर्क था, ट्रांजिट ऐड कर दिया और बीसीपी ऐड किया ही नहीं, सीधा ट्रांजिट पे जंप कर दिया। बीसीपी जस्ट अ ट्रिक। और ट्रिक को कितना आप परफेक्शन से प्रैक्टिस करते हो वो आप पर है। आप प्रैक्टिस नहीं करते हो वो भी आप पर है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी उसको क्रैक कर जाओगे। ठीक है। दो ही चीज देगा सेवंथ हाउस, शादी देगा या बिजनेस पार्टनर, यही देगा। लेकिन एक बात बताऊं, अगर इतना स्ट्रोंगली कोई एक्टिव, रीचा बाद में पूछना क्वेश्चन, अगर इतना स्ट्रोंगली कोई एक्टिवेट हो ना, ऐसे जुपिटर हुआ है अकेला बैठा है वहां पर, और टेंथ हाउस एक्टिवेशन हो, मान लो किसी का बिजनेस का हाउस एक्टिवेट हो, और वो भी एज देश काल पात्र के हिसाब से, ये 43 ईयर्स रनिंग हो गया। ठीक है। तो बहुत प्रोमिनेंटली ना ये दिमाग में होता है कि अपना कुछ या ट्रांसफर के लिए अपना कुछ चेंज कर लूं, अपना कुछ सेटअप, आप समझे, क्योंकि बच्चे हो चुके, मैरिज हो चुकी है, तो दिमाग कहाँ जाएगा? अपना देश का, अपना बुद्धि का प्रेजेंस तो रखना ही है ना। अपनी बुद्धि का प्रेजेंस तो हम वहां रखेंगे ना, कि मेरी प्रेजेंस क्या है। मैं बताऊं, कंसल्टेशन में पहली चीज भिड़ते, जैसे मैंने चार्ट खोला मैंने सीधा बोला कि आप पार्टनरशिप में नया वेंचर खोलना चाहते हो और इसलिए आप मेरे पास आए हो। मैंने ये बोला। उनको याद नहीं था, वो कंफ्यूज थे थोड़े से, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। काफी देर बात करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ऑफर दिया है पार्लर साथ में पार्टनरशिप में खोलने का, क्या मैं कर लूं? मेरा क्वेश्चन ये था, बहुत देर बाद। तो क्या होता है कि आपको पता है आप बोल चुके हो, सामने वाला थोड़ी देर बाद खुद ही बोल देगा, 15-20 मिनट बाद। कई बार लोग नहीं एक्सेप्ट करते कि मैं उनका कर लूं, प्रॉफिट में रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ ये क्वेश्चन था कि नहीं। तो हम लोग, ये ट्रिक है। और मैं क्या कहती हूँ, अपनी इंट्यूशन है, पहली चीज जो दिमाग में क्रैक करी ना, शूट,
उसको मत छोड़ना कभी भी। आज हुआ, आज की कंसल्टेशन हुई मेरे साथ ये चीज। यहाँ तो डॉक्टर बोल रहे हैं, दिमाग मुंह से झिनझिने निकल रहा है। यहाँ दिमाग बोल रहा है कि डॉक्टर के लिए पूछने आए कि बच्चा बायो ले ले या नॉन मेडिकल ले ले। ठीक है, पूरा दिमाग बोल रहा है मेरा कि, और मुंह से मेरे इंजीनियर निकल रहा है। मतलब आपको हमेशा जो फर्स्ट थॉट यहाँ आता है ना, उसको पकड़ना है, क्योंकि इंट्यूशन के बिना तो एस्ट्रोलॉजी है नहीं ना। तो जो फर्स्ट थॉट आए, खुद ही हंसी आ रही है मुझे बाद में। मुझे खुद पता है मंगल केतु शनि केतु मेडिकल देता है, खुद को पता है मुझे, लेकिन शनि पता नहीं कैसे वो निकला, और खुद ही हंस रही हूं मैं अपने आप पर कि खुद को दिख रहा है पर मुंह से क्या निकल रहा है। तो जब जैसे दूसरा थॉट लेके आते हो ना, जैसे अपने दिमाग में दूसरा थॉट के गलत ना हो जाऊं, और वहीं गलत हो आप। इसलिए फर्स्ट थॉट जो आ गया ना, वो सही है। उसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस मांगता है, देखो बिना प्रैक्टिस तो ये सब होगा नहीं। और मैं आज 8 क्लास है, 3 क्लास और प्रैक्टिस करवा दूंगी। ऐसे हाथ से कौन करवाता है, ये कौन से कोर्स में आपको यूं लिखा के कुंडलियां और ये, कोई मुझे नहीं लगता किसी कोर्स में कोई करवाता है। सब पढ़ाते हैं और खत्म। ठीक है, तो जितना कोशिश कर रही हूँ प्रैक्टिस करवाने की, वो कर लीजिए। किसी भी कोर्स में ऐसे प्रैक्टिस, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी या बड़े इस एज में आने के बाद कोई भी ऐसे प्रैक्टिस नहीं करवाता। हमने भी लिए कोर्स तो। ठीक है, गुस्सा और करने लगते हैं मैडम, है। गुस्सा और करने लगते हैं, हाँ। डांट देते हैं। तो वही है। तो 3 क्लास और है, मैं पंचायत सबके प्रैक्टिस करवा दूंगी। लेकिन उसके बाद तो आपको छोड़ना मत प्लीज। छोड़ोगे तो गया। ठीक है, छोड़ते तो गया। क्योंकि अभी आज क्लास नंबर 8 है, 9, 10, 11 तक प्रैक्टिस चलेगी, 12 तो लास्ट ही होती है। तो आप उसके बाद ट्रांजिट को अगर एक बार पकड़ लिया, एक बार क्रैक कर लिया ना, एक बार क्रैक कर लिया दशा, इसको मतलब इस सीक्वेंस को, बीसीपी दशा गोचर, तो आप कहीं मात नहीं खाओगे, कहीं भी। बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं बिकेगी, प्रमोशन होगा ट्रांसफर होगा, अगला जो ट्रांसफर प्रमोशन डिमोशन एक साथ ही लूंगी सारा ब्रेक। ये 3 4 टॉपिक एक साथ ही कवर करूंगी। तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगी, प्रिडिक्शन किया हुआ मेरा सब जगह। लेकिन एक तो हर बार अपन ठीक भी नहीं होते। क्या होता है, कभी कभी किसी भी सूत्र को, किसी नियम को, ट्रांजिट दशा गोचर किसी नियम को दूसरा नियम भी ओवर ओवर कर रहा होता है। बहुत बार ऐसा होता है, मैं दिखाऊंगी ब्रेक, ब्रेक के चार्ट में अगली बार आपको दिखाऊंगी ये चीज। ब्रेक लगता है जब, तो उसको वो ओवरकम कर रहा होता है। तो देखो, वो भी मेरे को मेरे एक्सपीरियंस से पता लगेगा कि अच्छा यहाँ पर ये सूत्र नहीं लग रहा है, इसको वो दूसरी चीज कम कर रही है। ठीक है, तो वो आपका एक्सपीरियंस है, जितने मेरे पास है मैं तो दे दूंगी। लेकिन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको पता लगेगा कि हर बार दशम दशमेश या शनि पे केतु आने से 10% चार्ट में ब्रेक नहीं देता है। 90% में ब्रेक दे देगा। वो 10% है क्या, वो 10% भी तो होंगे ना। तो इसीलिए, तो उसको भी मेरे पास जितने एक्सपीरियंस है मैं बता दूंगी। ठीक है, लेकिन अपने को भी उसको समझना है। चलिए क्यूए सेशन स्टार्ट करते हैं। 78, सॉरी, लिखिए। मैं बच्चे की डेट बताती हूँ फिर आपको। कुंडली बनाइए, ये कुंडली बनाइए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए अपने पास में, प्रैक्टिस करवा देती हूँ मैं भी। और इसके साथ में सेम लियो लगन की कुंडली खाली बनाइए, खाली, उसमें कोई ग्रह मत बिठाइएगा। नाइनटी, 90, 12। बना लिया सबने
ग्रह बिठा ली और डेट ऑफ बर्थ लिख ली 29 जुलाई 1978। चलिए मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी बिना दिखाए, मेंटली कैलकुलेट करना। ठीक है, अब यहां पर पहली चीज है कि बेटे का जो मैं बर्थ बता रही हूँ वो है 2 जून 1999, 1999, 2 जून 1999। काउंट करिए बीसीपी। 78, 29 जुलाई 78 से लेकर 2 जून 1999। नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस सबका है, नाइन्थ हाउस। एक सभी का नाइन्थ हाउस आ गया। अब चलते हैं दशा पर। नियम एक ही रहेगा, मैं भी ट्रांजिट तो एंड में ही बताऊंगी। पहले सारा वो तो देखेंगे ना, दशा और बीसीपी, सीधा ट्रांजिट पे कभी जंप मत करना। ठीक है, उसके बाद दशा देखते हैं यहां से। राहु महादशा, राहु अंतरदशा, और 2 जून 99 यहां पर मार्स। मार्स नवम भाव का स्वामी है। मार्स नाइन्थ हाउस का स्वामी बनता है प्रत्यंतर में। और राहु किसके साथ में बैठा है कुंडली में? जो राहु अंतरदशा, राहु महादशा आ रही है, कुंडली में राहु किसके साथ बैठा है? मार्स के मार्स के साथ। हो गया, इसलिए राहु इतना प्रोमिनेंटली आ गया। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा ना कि किसी के जुपिटर है इनका पंचम का स्वामी, तो मैडम हमेशा सभी बच्चे जुपिटर, उनके साथ में भी कोई ग्रह बैठ सकते हैं। लगन तो आपको पता है, लगन तो दशा में आ ही सकता है कैसे भी। ठीक है, अब लगाते हैं ट्रांजिट। 2 जून 99 में शनि थे मेष राशि में, लिख लो। जो साथ में ब्लैंक कुंडली बनाई है ना उसमें लिखना, जो साथ में ब्लैंक कुंडली बनाई है। मेष राशि में शनि लिख दिए, जुपिटर भी मेष राशि में थे, और मंगल लिब्रा में थे। लिब्रा में मंगल थे जिस दिन ये बच्चे का बर्थ हुआ। अब बताओ, ये ट्राइन संबंध पंचम और नवम से बन रहा है कि नहीं बन रहा? सभी ग्रहों का बन रहा है। यहां वाला जो जो ब्लैंक चार्ट बनाया है वो ट्रांजिट चार्ट है 2 जून 1999 का। और सिर्फ 3 ही ग्रह बिठाए हैं मैंने, सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स। क्योंकि 3 ही ग्रह बहुत हैं किसी को भी प्रिडिक्शन देने के लिए कि आपकी संतान कब होगी, आपकी नौकरी कब लगेगी। और आपको बहुत स्पेसिफाई जाना है कि नहीं मुझे तो डेट निकालनी है। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, उसके लिए चंद्रमा, लेकिन मत मारे, खुद ही आपके गले में आफत आएगी। इसलिए मंगल तक 45 डेज का दें। ठीक है, एक और करा दूं प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस और करवा दूं तो इजी हो जाएगा। हाँ रिचा, आपका क्या क्वेश्चन? पत्रियां लेके आई हूँ, छोटे छोटे। बोलो। हाँ हाँ। मैम एक शादी का है, उसमें पंचांग दोष है कि बोथ ऑफ देम आर टुगेदर, सन एंड वीनस। अब उसमें तिथि स्वामी सन है, और सेवेंथ हाउस लॉर्ड मार्स है, और वीनस, और ये तीनों चीजें, तीनों बैठे हुए हैं एट्थ हाउस में मार्स के साथ। सो क्या इनको लेवल ऑफ अफ्लिक्शन मानेंगे ज्यादा? नहीं, जैसे दोबारा बोलना, तिथि स्वामी किसके साथ है? मैम सन मरकरी और वीनस, ये तीनों ठीक है। मार्स के साथ एट्थ हाउस में है। सो दो चीजें, एट्थ हाउस और मार्स, हम्म। ये चारों उसमें है। हाँ, सप्तमेश कौन बना? मैम सप्तमेश बना मरकरी। वो भी मरकरी भी गया मार्स के यहाँ। साथ एट्थ हाउस में है। हाँ, ये थोड़ा अफ्लिक्शन है, अफ्लिक्शन का पॉइंट। अष्टम में वीनस भी गया, अष्टम में तिथि का स्वामी भी गया पंचांग दोष होके, अष्टम में सप्तमेश भी गया। हाँ जी। तो एक टाइप से तो अफ्लिक्शन है। राहु केतु कहाँ है, देख रहे हैं इनको? हाँ मैम, केतु देख रहा है सेवेंथ हाउस को, सेवेंथ हाउस खाली है। दिक्कत तो है। पर इनका D9 में फर्स्ट हाउस में मरकरी है। हाँ तो फिर ठीक है, हाँ? तो बैलेंस अगर कर। पांचों चीजें पीडीबी हो और फोर थिंग्स अफ्लिक्टेड हो, और अगर D9 का फर्स्ट हाउस। वो इतना अफ्लिक्शन नहीं है ना, वो थोड़ा सा है कि मंगल के साथ में बैठे। अगर ये राहु केतु के साथ में होते तो प्रिया जी ज्यादा अफ्लिक्शन होता है। ठीक है मैम। सिंपल अफ्लिक्शन नहीं है। ओके। ठीक है। हम्म। सो हम राहु केतु को, मेरे को यही पूछना था मैम, दिस इज द अगर राहु पॉइंट। केतु साथ में बैठे हो ना, साथ में तिथि के स्वामी के साथ,
सप्तमेश के साथ, शुक्र के साथ, वो एफ्लिक्शन इतना है हम्म। सप्तम में। और अगर दृष्टि है एंड सिंपल 6 8 12 में चले गए हैं थोड़ा पंचांग, तो इतना एफ्लिक्शन नहीं है, ठीक है। थैंक यू मैम। इनकी मैम लव मैरिज है और स्कूल में ही इनका हो गया था। मरकरी। D9 के लगन में क्या है? ओके, तो हम ये स्कूल में था ये कैसे ढूंढ पाएंगे? देखो ये तो नहीं ढूंढ पाएंगे, मून का है। इनका D1 में मून 6th हाउस में, D9 में D9 में मून 8th हाउस में। 8th हाउस। चलो, मून मरकरी 6th हाउस में मून का, और मरकरी गया अष्टम में, ठीक है। D9 के लगन में अगर मरकरी हो, D9 के लगन में मून हो, तब भी लव मैरिज की तरफ चढ़ जाता ओके मैम, ओके, ओके। मैम एक बहुत है। छोटी सी तारा क्वेश्चन। तारा की और ये स्टोरी थोड़ी सी याद रखा करो, मून की मरकरी की स्टोरीज, तब ठीक मैम है। इनको एसिडिटी इशू बहुत ज्यादा है। इनका फोर्थ, इनके 5th हाउस में कैंसर है और मून जो है वो 5th हाउस में चला गया है, लियो में। 6th हाउस, ठीक है। 6th हाउस में। 6th हाउस में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, अगर एसिडिटी इश्यू बहुत स्ट्रोंग होता है ना, तो पंचम का स्वामी खराब है, हम्म। और सूर्य कुंडली में खराब है। पित्त, बॉडी की पित्त जठराग्नि, वो खराब है। तो इनको बैलेंस करवाओ। सूर्य के गेहूं का रेगुलर बेस पे गाय को देना, और मून, पंचमेश मून बनता है, एसिडिटी जठराग्नि अपनी वहीं आती है, तो चंद्रमा के चावल, ये दो का उपाय करवाओगे आप। मैम अब ये करियर इनका करण स्वामी जुपिटर है और 10th हाउस लॉर्ड भी जुपिटर है, और ये 11 नंबर राशि में एक्वेरियस में 12th हाउस में बैठे हैं। हम्म। So both फिर of देखो। both Karan Swami 10th house lord are Jupiter and in 12th house, and he's a criminal lawyer. हम्म। तो ये कैसे, वेरी रिनोन्ड क्रिमिनल लॉयर। अब मुझे एक बात बताओ, कोर्ट केस छठे और 12वें से देखते हैं, यस। तो ओके। फिर उनको संभालने वाले कहाँ होंगे? छठे और 12वें में ही जाएंगे तब। तो देखिए मैम कितना लोग समझाते हैं लॉयर के, ये देखें वो देखें, बट यहाँ पे तो जुपिटर, सिंपल जुपिटर जाके 12th हाउस में बैठ गया। जुपिटर 6 में बैठता, तब भी आप लॉयर बोल सकते हो, डॉक्टर बोल सकते हो। जुपिटर 12th में जाए, विदेश का काम, लॉयर, एनजीओ के काम बड़े आराम से बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते? हाउस हाउस पकड़ लो बस। और जेल में सैटर्न। भी जाएगा, जेल में जाएगा क्रिमिनल। अभी एक एक बात, जो चार्ट है ना, प्रैक्टिस चार्ट, चलो मैं समझाती हूँ। कुंडलियां देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी तो बेसिक लेके जाती हूँ हर चीज इस तरह से। चलिए बता देती हूँ। इनका बड़ा इंटरेस्ट है क्रिमिनल क्राइम में पीएचडी करने का, ठीक है। जिनका चार्ट था ये पिछला प्रैक्टिस, ये कुंडली मेरे पास क्यों आई? तो ऐसी चीजों के लिए 12वां घर जेल है। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जेल, जेल जाना पड़ेगा, उनके इंटरव्यू लेने पड़ेंगे, उनकी थीसिस बनानी पड़ेगी उस पे, ठीक है। 12वां घर बहुत स्ट्रांगली दो ग्रह बैठे, 8वां मून केतु। आपका इंटरेस्ट आएगा ना छुपी हुई चीजों पर, अंदर ढकी हुई चीजों में जाके खोलने का। आप ये थोड़ी बोलोगे वो सारे नियम थोड़ी पढ़ोगे। तो जुपिटर अगर छठे में आ जाए, जुपिटर बैंक, अगर आपने लॉयर देखने हो, जज देखने हो, दशमेश छठे में बैठ जाए, दशमेश 12वें में बैठ जाए, दशमेश अष्टम में बैठ जाए, तब भी क्रिमिनल लॉयर बना देता है, ठीक है। और ये सिंपल सिंपल नियम है ये। मैम हॉस्पिटल है, एक और। हॉस्पिटल है, तो भी छठे 12वें में क्यों नहीं? बीमारी छठा है, 12 दशमेश 12वें में हो सकता है, दशमेश छठे में हो सकता है, दशमेश केतु के साथ हो सकता है, सर्जन है तो मंगल के साथ हो सकता है, ये क्यों नहीं होगा? तो ये वैसे ही हो जाएंगे। तो सिंपल रखिए, बहुत सिंपल। एक सेकंड में चार्ट है ना घूम जाना चाहिए सारा, एक सेकंड में। यहाँ पंचांग एक सेकंड में देख लेना, और एक सेकंड में चार्ट खुल जाना चाहिए दिमाग के अंदर। मैम एक और है, मार्स केतु 10th हाउस में है, तो ये डॉक्टर की तरफ ही जाता है। और इनका जो करण है वो किशतून गण, किशकिन धन घन है केतु। हाँ। और स्कॉर्पियो राशि में है, 10th हाउस में स्कॉर्पियो राशि है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है। हाँ। तो ये हम क्या ढूंढ सकते हैं कि सूर्य, सूर्य, है? सूर्य आयुर्वेद। सूर्य एट्थ शनि, हाउस शनि आयुर्वेद है शायद, शनि या सूर्य में से कोई कनेक्शन बन रहा होगा इनका। मंगल केतु से सूर्य, शनि में से किसी का संबंध बन रहा। आई थिंक शनि आयुर्वेद है, पुरानी चीजें, सूर्य एलोपैथी है, ऐसा कुछ है।
सैटर्न नाइन्थ हाउस, सैटर्न नाइन्थ हाउस। सन एट्थ हाउस। स्कॉर्पियो। ठीक है। पुष्य ये अनुराधा नक्षत्र में तो नहीं है मंगल एंड केतु? ये मैं देख लेती हूँ। डिग्री बता दो मुझे सिर्फ, अगर डिग्री भी पता है तो। हम खोलती हूँ 1 मिनट में। ना, अगर अनुराधा में है देन आयुर्वेदिक डॉक्टर। हाँ, शनि देता है आयुर्वेद और सूर्य देता है एलोपैथी, ऐसा कुछ है। मंगल क्या कर एनर्जी बॉडी का। एक तो मून, आप ओवर थिंकर बन रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, वो सारा सिस्टम है 6 8 12 मिकेम ध्रुम अमावस। और फिर आपने मंगल एनर्जी नहीं, आप फिजिकल एक्टिविटी के साथ अपने ब्लड को नहीं आपने वो बढ़ा रखा, आप स्लो हैं, आप समझे, आप लथार्जिक हैं, आप ओवर थिंकिंग में खोए जा रहे हैं। अगर आपने ब्लड बढ़ा दिया, आपने कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया, आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ली, तो वो वहां सोचने ही नहीं देगा ना आपको। आप समझे? तो यहाँ पर इन दोनों चीजों को, जब भी आपके पास चार्ट आ जाए, मून 6 8 12 में गया, मून अमावस का गया, मून केमद्रुम में गया, कहीं से मून खराब हो गया, मंगल भी खराब हो जाए, डिप्रेशन का साइन है पूरा। तो तो मंगल बढ़ाना है यहाँ पर। रेमेडी है फिजिकल एफर्ट, फिजिकल फिजिकल एफर्ट, गुड़, जैगरी थोड़ा थोड़ा खाना, मतलब खाने के बाद थोड़ा थोड़ा गुड़ खाना शुरू करे, तो थोड़ा सा आएगा कि फिजिकल एक्टिव, क्योंकि मंगल प्लस केतु ब्लड का इशू। मंगल प्लस केतु आपकी बॉडी की एनर्जी, राहु प्लस मंगल बहुत ज्यादा आई हो जानी, और मंगल प्लस केतु बहुत कम हो जानी। एनर्जी नहीं है तो आप बैठे बैठे सोचोगे ही ना, काम नहीं करोगे, आप ओवर थिंकर हो जाओगे ना। फिर वो एक टाइम बाद ओवर थिंकिंग जाके किस में कन्वर्ट होगी। डिप्रेशन। ठीक है, दो ही रेमेडी है इनके चार्ट में। पहली मंगल को बढ़ाओ, और दूसरी मून के लिए, मून का कृष्णा मंत्र या महादेव के कोई भी मंत्र, आप इनको ओम नमः शिवाय एंड एनी मंत्र बोल दो आप इनको। रेगुलर रेगुलर करना है। सन अष्टम में तो रेगुलरिटी तो है नहीं, उठा तो जाता नहीं है, रेगुलर कोई चीज की नहीं जाती है, तो बोलो कि कृष्णा कृष्णा सुन ही लो तो बहुत अच्छा है। ठीक है। और चार्ट है मैम, हाँ कुछ हाँ आप हाँ, में। कोई बात मैम मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ और हर बार कुछ ना कुछ निकलता है, ये तो जो नहीं। याद रहे हैं। तो मैम हम्म एक चार्ट है जिसमें 3 ग्रह हैं फिफ्थ हाउस में, राहु, हम्म मून, मार्स। हम्म और 3 ग्रह हैं नाइन्थ हाउस में, सैटर्न, मरकरी, वीनस। हम्म। और लगन एक क्या? लगन स्कॉर्पियो। ठीक है, अब बोलो। तो कैंसर में सैटर्न, मरकरी, वीनस है, पुष्य नक्षत्र में है तीनों। हम्म और इनका नाइन्थ हाउस ही एक्टिवेटेड है, ये बच्चा 21 ईयर्स का है। तो हम्म ये 4 नंबर राशि जाके बैठ गई फिफ्थ हाउस में, मार्स, मून, हम्म मार्स और राहु। हम्म तो मार्स राहु मैम आपने बताया था इंजीनियरिंग, हम्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो तो वो कर रहा हम्म है। मून मतलब अब वो ट्रैवल कर रहा है हांगकांग से कॉलेज एक्सचेंज में कनाडा। पर मार्स हम्म। राहु एक्सीडेंट भी तो है ना मैम। फिफ्थ हाउस में एक्सीडेंट नहीं देंगे, अष्टम में एक्सीडेंट देंगे। अच्छा, मार्स राहु एट्थ हाउस में हो तो ही एक्सीडेंट देते हैं। सेकंड हाउस में वो एक्सीडेंट देते हैं, सैटर्न मार्स एट्थ में एक्सीडेंट देते हैं, सैटर्न मार्स का रिलेशन बन जाए एट में, थर्ड में भी दे देते हैं, थर्ड इज हैंड स्किल व्हीकल, फिफ्थ में नहीं देते मार्स लो एक्सीडेंट। तब तक कि मार्स चौथे का स्वामी ना बने, तीसरे का स्वामी ना बने, अष्टम का स्वामी, तब तक नहीं देते, तो बहुत ये रेयर है। फर्स्ट फर्स्ट हाउस लॉर्ड है मार्स। नहीं देगा, नहीं देगा। हाई अच्छा। एनर्जी दे देता है बॉडी की, रिलेशनशिप में इशू दे देता है, एक्सीडेंट नहीं। एक्सीडेंट के लिए अष्टम और थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रिया जी। अच्छा मैम, मैम तिथि अगर अष्टमी होती है तो फिर राहु, हाँ, तो ये अपने आप में डिफिकल्ट लाइफ होती है क्या। अपने आप में डिफिकल्ट, क्योंकि राहु, राहु की तिथियां जो होती है ना, अष्टमी तिथि है, अमावस्या, ये अपने आप में बहुत हाई एनर्जी की तिथियां हैं। अब देखो इनमें कोई बढ़िया काम किया नहीं जाता, ठीक है, तो उसका, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है, इतनी एनर्जी तो बच्चे की, जिसकी भी कुंडली है उसकी, और उसके मंगल बैठ गया साथ में, तो हम्म उसकी खुद की एनर्जी कितनी हाई हो जाएगी ना। हम्म। हाई एनर्जी, फिर वो सामने वाला संभाल नहीं पाता ना। तो इनका राहु का, इनका क्या होता है रेमेडी ऐसे लोगों का किसी भी। रेमेडी, राहु, राहु राहु का रेगुलर, एक तो राहु को शांत करने के लिए कोई भी राहु का, जिनसे काली उड़द दाल है उसको इनकी मदर को बोले कि रेगुलर बेस पे अगर गाय को दे सकते हैं, शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके साथ में राहु को शांत करने के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको जाना पड़ता है, कोई धर्म, जुपिटर। ठीक है। अब जुपिटर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा अपनी कुंडली में,
उसके लिए आप कोई भी ऑटोबायोग्राफी ऑफ संत या कोई भी चीज आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो, उसकी तरफ आप जा सकते हो। तब जुपिटर थोड़ा बैको, क्यों? जुपिटर उनको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, नैतिकता कहाँ पर है। अब राहु मार्स को नहीं पता ना। तो वो दिक्कत वहां पर आएगी। बट ये बच्चा अभी तक तो मैम 21 ईयर्स का है, बहुत शांत है, बहुत वेरी हो हाई। सकता है पर आगे जाके दशा नहीं चली, राहु की दशा नहीं चली होगी, मंगल की दशा नहीं चली होगी, यही सैटर्न चीजें भी चला। तो आएगी ना। सैटर्न चल रहा है ना, नाइन्थ, अब तो पुष्य का सैटर्न चल रहा है। इनकी दशा आने पे दिक्कत दे सकता है ना, सैटर्न में राहु, सैटर्न में मंगल, उधर दिक्कत देगा। तो हमें शुरू से ही करनी चाहिए रेमेडीज, वेट नहीं अगर करना। अगर अष्टमी तिथि है तो कर लेनी चाहिए, ऐसी हैवी तिथि है तो कर लेनी चाहिए। मैम इनके जो शादी का होता है, अभी तो शादी का कोई है नहीं, ऐसे ही मैं पंचांग सीख रही थी। तो पीडी है, राहु मार्स इकट्ठे हैं टुगेदर। तिथि स्वामी राहु है, उसको मार्स देख रहा है। सेवंथ हाउस हम्म। लॉर्ड वीनस है, उसको सैटर्न राहु देख रहा है। वीनस को सैटर्न राहु देख रहा है, सेवंथ हाउस को केतु देख रहा तब दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है, है ना मैम? हाँ। दिक्कत है। लेकिन D9 में मैम केतु, मरकरी, वीनस, सैटर्न। अब बहुत ही दिक्कत है, अब रहने दो, अभी क्या है, बच्चा 21 साल का, क्यों इनके माँ बाप अच्छा को टेंशन। ठीक है, ठीक है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग है मैम, मैंने निकाल लिया। हाँ आप बताइए प्रिया जी, आप बताइए, कंप्लीट केतु करिए। अनुराधा में है मैम। सुना नहीं, आप कट हो गया था। केतु अनुराधा में है, वो जो बस हो केतु गया। मार्स। मैम ठीक है। इनको ना मेंटल इश्यूज भी हैं, ये डॉक्टर जरूर हैं, पर इनको मेंटल मतलब डिप्रेशन और ये सब। मून सन के साथ बैठा हुआ है 8th हाउस में। अष्टम में अगर मून हो हाँ जी। और मंगल पे काम नहीं किया, अष्टम में अगर अष्टम में किसी के चंद्रमा है और मंगल के फंस गया कहीं, मंगल केतु, मंगल राहु, मंगल खराब हो गया कुंडली में, तो डिप्रेशन आ जाएगा। 6 8 12 में मून गया और मंगल खराब हो गया, क्यों? अब रीजन सुन लो, जब भी ऐसी कुंडली आ जाए आप लोगों के पास कि 6 8 12 में मून गया, ठीक है, चंद्रमा गया, अमावस का चंद्रमा हो गया, केमद्रुम का चंद्रमा हो गया, 6 8 12 का चंद्रमा हो गया, ठीक है, और कहीं से मंगल भी खराब हो गया, कहीं से, तो डिप्रेशन इशू आएगा। रीजन, हमारी बॉडी की एनर्जी का कारक कौन है? एक सेकंड होल्ड रखिएगा बस एक। 6th हाउस में केतु, 8th हाउस में सैटर्न एंड 12th हाउस में जुपिटर, मून, राहु, मार्स। हम्म। तो इनके हस्बैंड की एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। सो मार्स राहु है, तो ये डॉक्टर है। चलो मैं बताती हूँ इसको, एक और क्लियर करती हूँ, आप पहले पूरा कंप्लीट करो अपना। ये डेंटिस्ट है मैम, मार्स केतु को देख रहा है। मार्स 12th हम्म। हाउस में बैठ के केतु को देख रहा है 6th हाउस में। डेंटल मेरे को आता नहीं है देखना। जुपिटर मून बैठ गया 12th हाउस में। जुपिटर केतु को 6th हाउस में देख रहा है, सैटर्न को देख रहा है 8th हाउस में। ये संन्यास योग होगा मैम, जो आपने हमें सिखाया था। थोड़ा सा है, सैटर्न केतु ट्राइन संबंध बना रहे हैं। केतु का सैटर्न का डायरेक्ट संबंध नहीं है, पर सैटर्न अष्टम में है। यस सैटर्न मैम। अष्टम में है। लगन क्या है ये? मैम कालपुरुष, हाँ स्कॉर्पियो का सैटर्न है ना, स्कॉर्पियो सैटर्न है, देन तो रिलेशन है ही है ना। तो मैम मैंने जब ये पत्री देखी, तो देखा जुपिटर मून केतु सैटर्न। इससे मैं रेट्रोस्पेक्ट गई कि इनके हस्बैंड को क्या हुआ। शादी तो हम्म। हो चुकी, बच्चा भी है। फिर पता हम्म। चला कि इनका एक्सीडेंट है एंड डेथ है हस्बैंड की। मैम इनका नक्षत्र है रेवती। और जब मतलब मेरे को आता नहीं है बिल्कुल भी नक्षत्र, बट जब मैंने देखा तो लगन अश्विनी है, मून रेवती, मार्स रेवती, वीनस मूला। नवमांश के लगन में क्या है? नवमांश के लगन में क्या है? कुछ नहीं। 3 नंबर है, खाली बैठा है। केतु किसके, केतु अकेला है कुंडली है नवमांश केतु, में, किसी के साथ? केतु सन जुपिटर। सन जुपिटर, ठीक है, ठीक है, और सन जुपिटर तो भगवान की दया होती है। भगवान की ब्लेसिंग होती है ये। हाँ हाँ, सन जुपिटर ब्लेसिंग है, ठीक है। और राहु के साथ में नवमांश में क्या गया? मून 8th हाउस में। चलिए, 8th हाउस में ना कुंडली थोड़ी पीछे ले आओ, लगन में केतु है, अगर इनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं तो नवमांश के। अच्छा मैम, ओके। कैंसर लगन की नवमांश है ये, हाँ। ठीक है। कैंसर लगन का नवमांश है तो लगन की डिग्री आएगी 10 से 13 20। D1 में लगन की डिग्री आएगी 10 से 13 20। अभी ओके, लगन की डिग्री है 6 40 से लेके 9 ओके 10। मैम।
तो लगन की डिग्री को घुमाओ। ठीक है मैम। ठीक है। अगर हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं तो D9 के लगन में केतु जुपिटर सन है। क्या उस एक्सीडेंट में ये भी साथ थे? मैम नहीं, स्कूटर पे थे। अच्छा, ठीक है। तो केतु जुपिटर सन लगन में है इनके D9 के 4 डिग्री पे, एक तरह 4 अभी 7। तो इनका 1 या 2 मिनट टाइम आप आगे करोगे, आगे करोगे लगन का ना, बिफोर, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर। आफ्टर करोगे आप 2 मिनट या 1 मिनट। तब ये कुंडली कैंसर लगन का नवमांश बनेगा, अगर इनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं तो। अश्विनी पदा 4, कैंसर नवमांश, एक्सीडेंट, हाँ यहां पर बनेगा। ठीक है, तो उसको वहां पर ले जाना, तो ये बनेगा। और यहाँ ये संन्यास योग, इतने ग्रह, केतु की देवती, देवती मोक्ष का एकदम लास्ट नक्षत्र, एंड मून अश्विनी एंड ये सब है ना ज्यादा, तो फिर इनका संन्यास योग की तरफ जाएगा ये चार्ट, थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्यादा हो जाएंगे ये। 12 नंबर का राहु, शनि 12 नंबर का 60, शनि अच्छा, शनि स्कॉर्पियो का। ठीक है, तो ये राहु कितना 12 का, 8 और 7। ठीक है, हाँ बताएं आप। मैम इनका बच्चा भी मेंटली रिटार्डेड है। कार्मिक फिफ्थ कुंडली है, हाउस। बहुत ज्यादा कार्मिक कुंडली, अगर ये है ना बच्चा भी ऐसा है, बहुत ज्यादा कार्मिक कुंडली है ये। बहुत ज्यादा रेमेडी देने की कोशिश मत करना प्रिया जी। ठीक, कार्मिक कुंडली है, अगर पूरा लीनेज खराब हो रहा है तो कार्मिक कुंडली है। बहुत ज्यादा रेमेडी देने की कोशिश मत करना, भगवान का नाम बता दो, और कुछ भी नहीं है, अपन नहीं कुछ कर सकते। बहुत प्यारी लड़की है, बहुत अच्छी हाँ, है। स्कॉर्पियो, शनि स्कॉर्पियो का 86 87 की कुंडली है क्या? 87, February 87। 87 की कुंडली हुई है, हाँ। तो इन हाँ लॉज के ठीक। साथ ही रहती है, सेवा करती है, सैटर्न 8th हाउस। हाँ तो ठीक है, बढ़िया है। ज्यादा अपन नहीं इसमें रहे, कार्मिक कुंडली है, बहुत स्ट्रोंगली कार्मिक कुंडली है, आप पे इफेक्ट आ जाएगा, लीव। मैम इनका ठीक। डेंट, मैम मेरे से कोई पूछता ही नहीं, मैं खुद ही मांग मांग के देखती हूँ, मेरे से कोई रेमेडी नहीं पूछता, कोई सोचता ही नहीं कि मेरे को कुछ आता, और मुझे आता भी नहीं है। सो नहीं नहीं, डेंटल है, डेंटल है ना, डेंटल है ना, रेवती नक्षत्र है ना। रेवती नक्षत्र की स्टोरी है कि दांतों से संबंधित इशू देता है। रेवती नक्षत्र की पूरी स्टोरी है पुषा की, तो ये डेंटल है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो मैम इनको बस ये कहो कि जस्ट प्रे टू गॉड, दैट्स इट। Great, आप नहीं कर सकते सॉल्व। और थैंक यू सो कुंडली, मच मैम। तो कुंडली 2 मिनट पीछे कर देना, मतलब आगे कर देना। ठीक है मैम। मैम आई रियली शुड कॉम्प्लीमेंट यू, मेरे जैसे इंसान को एस्ट्रोलॉजी समझाने के लिए, टू वट एवर एक्सटेंड दैट आई ट्राई, बट आई ट्राई माई बेस्ट। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट